बारिश होने इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता? लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को अच्छे पकोड़े बनाने आते नहीं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि पकोड़े घर पे डिलीवर किए जाए। पर जब तक वो घर आते हैं तब तक वो कच-कच, सौगी, खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पकोड़े खाए हैं जो सौगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे डिलीवरी पे? नहीं ना। मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम पराठों के साथ भी है। आपने कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, पिज्जास के, बर्गर्स के, अब तो मोमोज के भी इतने सारे ब्रांड है भारत में। लेकिन क्या कोई पराठा और पकोड़ा का ब्रांड है? नहीं। बट ये मार्केट साइज ह्यूमंगस है। तो इस अनटैप मार्केट को टैप करने का हमने निर्णय लिया। हाय शार्क्स, आई एम गीतिका आनंद गुप्ता। हाय, आई एम गौरव गुप्ता और हम हैं को-फाउंडर्स MOPP फूड्स के। मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास, इंडिया का पहला पराठा एंड पकोड़ा ब्रांड। हमारे पराठास एंड पकोड़ास ना ही सौगी होते हैं, ना ही ऑयली होते हैं, एंड आपके घर तक आने में वो क्रिस्पी रहते हैं। हम लोग एक क्लाउड किचन फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो पराठास एंड पकोड़ास के अलावा हमारे पास डेली मील्स के लिए एक ब्रांड मिली एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन करीज के लिए एक ब्रांड मैड ओवर करी भी है। अभी तक हमने 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अब आप भी सब कुछ बोलेंगे कि मैं भी कुछ बोल दूं? हमारी आस्क है 75 lakhs for 2.25% of the company. एंड शार्क्स, अगर आपको पकोड़े पसंद हैं क्रिस्पी तो प्लीज इस डील में दिखाइए दिलचस्पी। जनवरी 2020 में हमने फर्स्ट सीड राउंड रेस किया था। राइट नाउ 1.5 महीने पहले एक राउंड और रेस ओपन किया है 22 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे। 50% वैल्यूएशन बढ़ा दिया शार्क टैंक के लिए 2 महीने में। $75 lakhs at 2.25, जल्दी से मैच करो तो 33.33 करोड़। रफली 32 गया। क्या मैथ्स आपने? बड़ा मैथ। वाह, वन मैथ जीनियस। गीतिका जी एंड गौरव जी, स्वागत है आपका शार्क टैंक सीजन 2 में। थैंक यू। थैंक यू। आपने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि आप पंजाबी हैं और गुप्ता भी हैं। पंजाबी मेरे मम्मी पापा का प्यार है, गुप्ता मेरा जिंदगी वाला प्यार है। मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा, ये कैसे आइडिया आया और आपने पराठा और पकौड़ा को क्यों कंबाइन कर दिया? ये जरा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा। हमने जो है 14 साल दुबई में बिताए हैं। हम जब इंडिया आए तब मैंने कहा गिरिक इज माय सन्स नेम, अब इंडिया आए हैं, यहाँ के मैं आपको ऑथेंटिक देसी पराठे एंड पकोड़े खिलाना चाहती हूँ। एंड टू दी आयरनी, हमें कोई भी एक मिड सेगमेंट हाइजीनिक ब्रांड नहीं मिला। तो घर पे नहीं बनाते हो पकोड़े पराठे? बट ऑर्डर करके मंगाने भी होते हैं ना। अच्छा। पता चला इनको कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो we were looking for... चलो अब हुई ना सीधी बात। अभी अंदर की बात बाहर आई है। तब हमने नोटिस किया कि या तो वो 40-50 रुपए के मिलेंगे या फिर यू गो टू अ नाइस फैंसी रेस्टोरेंट। दैट टाइम हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हमने मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी? हाँ, मैंने ये Actually, इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। Yes, absolutely. मैंने तब बोला था ये अपॉर्चुनिटी है, तब माना नहीं। तो जो है दिख रहा है बेचारे की हालत देख के लग रहा है जिस तरह से वो खड़े हैं, ऐसा लग रहा है डर के मारे खड़े हैं। आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो Good गए? 18 years. हाँ, लवली। मुझे तो लगता है सारे डिसीजन आप ऐसे लेते हो जो सिर्फ आपको पसंद है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत डेगा ये इंप्रेशन जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। That's so sweet. आपको बोलने की इजाजत मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, मॉप का मतलब इंग्लिश में झाड़ू होता है ना? वो MOP होता है। वो विजन आता है व्हेन यू सी मॉप। करेक्ट, आई एग्री। अभी भी आप लोगों का यंग कंपनी है, अभी भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो।
तो ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हमने किया है एक दो बारी। हो सकता है ना, तो यू आर फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग चेंज होना पॉसिबल है। टोटली एग्री विद यू। एक किचन से अब हम 3 ब्रांड चलाते हैं और हमारा फ्यूचर में एक और ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है कि अब MOPP फूड्स रिलेट नहीं होगा, क्योंकि अब हम सिर्फ मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास नहीं है, तभी ये डिस्कशन चल रहा है। बारिश नहीं आई पर पकोड़े लग रहा आ गए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हूँ। ये हेल्दी है। हेल्दियर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पराठा है, बटर चिकन पराठा। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बढ़िया है। ये फ्लेवर्स कौन से हैं? तो एक है हमारा टॉप सेलिंग पराठा जिसका नाम है आलू प्याज पराठा। फिर हमारा दूसरा एक पराठा है जो वेजिटेरियन पराठा है, उसका नाम है इटालियन ट्विस्ट पराठा। वेरी नाइस। नॉन वेजिटेरियन में हमने आपको सर्व किया है आज बटर चिकन पराठा। उसके साथ एक आप देखेंगे ओवल शेप में पकोड़े हैं, बटर चिकन पकोड़ा। इसका एक का प्राइस क्या है जरा बताएंगे? ये जो हमारा बेसिक आलू पराठा है तो 149 रुपीज उसका मेन्यू प्राइस है, और उस पे हम पैकेजिंग भी चार्ज करते हैं 20 रुपीज। काफी क्रिस्प था वो। तो ये ऑलरेडी 1 घंटे पहले के बने हुए हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल आपने डाला है कि जिसकी वजह से क्रिस्प रहा है और सॉगी नहीं हुआ है? तो ये एक मैजिकल रेसिपी है जो ऑब्वियसली हम आपको बता नहीं सकते, बट हमने बहुत R&D की है जिससे हम लोग एप्लीकेशन कर सके, वो माइंड लगा सके बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हमको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जनवरी 2020 में हमने फर्स्ट सीड राउंड रेस किया था MOPP में। अच्छा, ऑलरेडी रेस कर चुके हैं? यस। क्या वैल्यूएशन? हमने मई 2019 में ये लॉन्च किया। तब राहुल सिंह जो बियर कैफे के फाउंडर और CEO हैं, तो राहुल को हमने ऑन बोर्ड लिया मेंटर एडवाइजर। जब उन्होंने ट्रैक्शन देखी पहले ही 3 महीने में, तब राहुल ने डिसाइड किया ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड जब आपका मेंटर आपको बोले वो इन्वेस्ट करना चाहता है, एक अलग लेवल की अचीवमेंट है। कितना इन्वेस्ट किया? टोटल 71 लाख। और क्या वैल्यूएशन थी? 5 करोड़ प्री मनी। 5 करोड़ के बाद और कोई पैसे उठाए आपने? उसके बाद 2 राउंड्स और हुए, वो इंडिया एक्सेलरेटर के थ्रू हुए। कब हुआ? 21 नवंबर। एट व्हाट वैल्यू? 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे रेस किया, रफली अबाउट अनदर 70 लाख। और उसके बाद हमने एक और राउंड किया इंडिया एक्सेलरेटर के ही थ्रू, उसमें अबाउट 55-60 लाख रुपीस रेस किए। कब किया? दिस वाज मार्च 2022। एंड कितना किया और क्या वैल्यूएशन? दैट वाज 12.5 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। एंड राइट नाउ हमने अब करीब 1.5 महीने पहले एक राउंड और रेस ओपन किया है, जिसको हमने 22 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे रेस किया था। कितना किया? अभी 55 लाख का कमिटमेंट आके फंड्स ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 50% वैल्यूएशन बढ़ा दिया शार्क टैंक के लिए 2 महीने में। नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। हमारा एक्चुअली एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रेबल फूड्स के साथ हुआ है। वेरी नाइस। बेसिकली उनका एक प्रोग्राम है लॉन्चर प्रोग्राम, जिसमें वो हाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स एंड हाई पोटेंशियल ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से दे आर डन डूइंग देयर ओन ब्रांड्स। नाउ वो ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर जिसको वो सपोर्ट करेंगे, और इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन प्रोबेबली दे विल एक्वायर 51% इक्विटी एंड बुक देयर रेवेन्यूज एज वेल। अब आपकी दोनों इसकी इक्विटी बची है? दोनों मिला के 61% है, 9.3% की ESOP है, 20% के एंजल इन्वेस्टर्स हैं, और 6.5% के एडवाइजरी है, और 3% इंडिया एक्सीलरेटर का। रेबल का कितना था उसमें? रेबल का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने 21 नवंबर में 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेस किया। हाँ जी। 1 साल बाद लगभग सेम वैल्यूएशन पे रेस किया, कोई ग्रोथ नहीं हुई। और मार्च और मई में 3 महीने में वैल्यूएशन डबल कर दिया। जब हमने 12.5 पे किया था उस वक्त हमारा रन रेट मंथली था 35 लाख का। अच्छा जी। जब हमने 22 पे किया तब हमारा मंथली रन रेट 60 लाख का। और आज 60 लाख। दिस इज व्हाट इट इज। पिछले 8 महीनों से हमारी मंथ ऑन मंथ एवरेज ग्रोथ रेट 20% है। एंड पिछले 3 साल का CAGR इज 80%। आज की डेट में हम मंथली 25,000 ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं 3 किचन्स के थ्रू। वेल डन, वेल डन।
एक्चुअली मेरा डिसीजन बन गया है। तो सबसे पहले तो गीतिका जी आप बहुत क्यूट है, ब्रिलियंट टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी आउट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एक्सपर्टीज भी नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू Thank you very much. थैंक यू। जहाँ तक मेरी समझ है, सबसे पावरफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री जो मार्केट प्लेस है, जोमेटो हो या स्विगी हो, वो होता है। उसके बाद है रेबल फूड्स जैसे बंदे, और उनमें टसल चलेगी कि कौन ज्यादा प्रॉफिट खींचता है। आप इसमें मार्जिन कैसे पकड़ के रखेंगे इस फाइट में, मुझे थोड़ा समझा सकते हैं? ये पूरा स्केल का गेम है। तो हमारा विजन है कि हम अगले 3 साल में कम से कम 100 किचन्स खोलें। सो एज ऑफ नाउ हम लोग किचन में करीब 15% EBITDA पे बैठते हैं। घर पे 9 लाख रुपया महीने का बचता है। नहीं, ये तो स्टोर लेवल है। उसके ऊपर कॉर्पोरेट लेवल में हमने ऑब्वियसली देयर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो बर्न है, थोड़ा बहुत बर्न है। कितना कॉर्पोरेट कॉस्ट है आपका? कॉर्पोरेट कॉस्ट इज अबाउट 7 लाख रुपीस। एंड बर्न कितना है महीने का? 2-3 लाख रुपए का है। नॉट बैड। ओवरऑल जब और स्केल करेंगे तो ये जो कॉर्पोरेट कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाएगी, एंड हमारा टारगेट है कि ये 4 से 5% के बीच रहेगी एट द कॉर्पोरेट लेवल। लेकिन फिर भी हमेशा प्रेशर रहेगा unless and until you are able to create strong pull brand। तो सबसे strongest pull brand अगर फूड डिलीवरी में अगर हम देखते हैं आज की तारीख में, डोमिनोज होगा। They don't need Zomato, they don't need Swiggy, they can run their business on their own। आप में क्या हो रहा है ना, मैं काफी खुश हो गया, दिल मचल गया 60 लाख पर मंथ सुन के, लेकिन फिर मैंने समझा कि आपके 3 ब्रांड ऑलरेडी हैं ये बिजनेस में। आप एक लिस्टिंग से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आदमी देखता है पराठे खाने हैं आज या कुछ खाना है, वहां से ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन ब्रांड पुल क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि ईच ब्रांड इज 20 lakhs ऑन एन एवरेज। आप 100 किचन पे भी जब पहुंचते हो, यू विल बी स्ट्रगलिंग टू मेक EBITDA, इज माय पॉइंट। तो मुझे ये लगता है ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस बन सकता है, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टेबल स्टैंड पॉइंट मुझे आज ये नहीं लग रहा है कि मुझे मेरे पैसे रिटर्न हो पाएंगे इन अ वे दैट आई वुड लाइक, इसलिए मैं आउट होना चाहूंगा। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक किचन का यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं आप मेरे को फटाफट? सो एक किचन में हमारा टिपिकली जो डायरेक्ट कॉस्ट है विच इज़ फूड पैकेजिंग इज रफली अबाउट 35%, और जोमेटो और स्विगी का जो कमीशन जाता है वो अबाउट 24-25%। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज 60% और 40% इज आवर ग्रॉस मार्जिन। अभी 12% पे है HR कॉस्ट, 3% इज जो आपकी ऑक्यूपेशन कॉस्ट है विच इज रेंटल एंड मेंटेनेंस, 7% है आपका फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड 3% मिसलेनियस। चलो मैंने डिसीजन बना लिया है। आपके नंबर्स इतने जबरदस्त हैं गौरव कि आपने जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह, रिटेल इज डिटेल एंड मैं चलाता हूँ रिटेल बिजनेस, आधा 0.1-0.2% का हिसाब रखना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। तो मैं एक्चुअली सहमत नहीं हूँ कि 3 ब्रांड्स हैं। अगर ये एक ही ब्रांड होता जिसको आप बड़ा कर रहे होते तो शायद मैं एक बार फूड स्पेस में एंटर करता, पर शायद वो आज आपका विजन नहीं है, इसलिए मैं बाहर हूँ। इन्होंने सबने जो बताया है ये सब मेरे ही आइडियाज थे, तो इन्हीं की ये सेम रीजंस की वजह से मैं भी आउट हूँ। आपका नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू टारगेट क्या है? इस साल का 8.5 8.5 करोड़, ठीक है। गारंटीड आप कितना कर पाओगे अगले साल? सी अगले साल तक का जो हमारा इंटरनल टारगेट है एज पर आवर प्रोजेक्शंस इज रफली अबाउट 100 करोड़। अब समझा दो एक बार ये 8.5 से 100 करोड़ का सफर मेरे को एक बार। अभी हम 4 किचन या 5-6 किचन तक पहुंच जाएंगे। अगर हम अगले साल 40 किचन तक पहुंच जाते हैं, 40 से 50 के बीच में, तो सिंपल हमारा एवरी किचन कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 2 to 2.5 करोड़। सो दैट विल मल्टीप्लाई टू 100 करोड़। तो आप हर किचन से अराउंड 2-2.5 करोड़ रुपए बनाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। और EBITDA कितना देखेगा मेरे को इस टाइम पे? एट द स्टोर लेवल इट विल बी अबाउट 20%, तो 20 करोड़ का, बट एट द कॉर्पोरेट लेवल इट विल बी अबाउट 10 करोड़। वेरी गुड, आपके अच्छे क्वेश्चंस आ गए। अभी भी ऑफर ना देना तो आप इनको उठा के पटक देना। इतने क्वेश्चन के बाद आपके बिहाफ में हम कर देंगे। मैं ऑफर एक्चुअली देना चाहूँगा। मेरे को आपकी एक तो टीम बहुत अच्छी लगी और आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। इस स्पेस के लिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं,
आपके जरिए शायद सीखने को भी मिलेगा। दूसरा मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे क्योंकि आपके किचन यूनिट इकोनॉमिक पे प्रॉफिटेबल हो गए। 75 लाख आपकी आस्क थी, मैं 50 लाख का ऑफर देना चाहूँगा कैश ऑन इक्विटी साइड और 25 लाख का डेट, और मैं 5% इक्विटी चाहूँगा। हम पिछले महीने इबिटा पॉजिटिव कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए हैं, अरे तो जो वो बर्न था 2-3 लाख का उतना नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप 75 लाख 5% पे कर लें बट डेट को हटा दें। Not bad. ये हमारा काउंटर ऑफर है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। Reasonable है, We have काफी to be reasonable। very fair to our initial supporters. मेरे को क्या अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं फेयरली, मेरा भी ख्याल रखेंगे आगे। बिल्कुल, definitely. इट्स अ डील। All right, well done। इतना अच्छा टेस्ट लगा मेरे को आपका, कांग्रेट्स। अरे वाह 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 वाह, Thank you so Thank you much. so बहुत much. अच्छा यार। Congratulations once again. Looking forward to Thank work you with you. Thank you so much. एक बात Same कहता here. हूँ, now just go and mop up the food industry। Yes. All right।